मेरे दिमाग में ही कहीं नहीं था, बट वो ना फर्स्ट। तो मुझे लगा आज का भी एग्ज़ाम मेरा कहीं कैंसिल ना हो जाए। आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है यार, जिसको आता होगा वो फटाफट लिख के भाग के आ नहीं जाएगा, उसको क्यों पढ़ाई करूँगी? क्योंकि लास्ट के लिए नहीं बचा के रखना मुझे, स्टार्टिंग से पढ़ाई करूँगी तो लास्ट में हेक्टिक ना हो। गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाँ, तो आज मेरा ना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद मैं रिलीफ़ में आ जाऊँगी, पर ये लास्ट एग्ज़ाम मेरा हेक्टिक बना हुआ है। सुबह के बज रहे हैं 5 एंड आई एम जस्ट स्टडीइंग। ये ना मेरा 23rd को एग्ज़ाम था और मैं 23rd को बहुत प्रिपेयर कर ली थी इसके लिए। इवन मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार था, फिर भी मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर की थी क्योंकि मेरे एमटीई में इसमें बहुत अच्छे खासे मार्क्स नहीं आए थे। मतलब सबकी अपेक्षा कह सकते हैं, क्योंकि सबने अच्छा स्कोर किया था तो इसमें थोड़ा कम आया था, तो वो रिज़ल्ट दिखाते टाइम थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं, हाँ, इसमें मैं अच्छा खासा प्रिपेयर करी थी, पर अब मुझे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि रिवीज़न तो करना पड़ेगा ना। उसी दिन हो जाता तो मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हो जाता, उसी उसी दिन हो जाता भाई, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। दूसरी चीज़ घर निकल गई होती है अभी तक। घर से याद आया भाई, इंटर्नशिप करनी है, देख रही हूँ कोई ऑनलाइन मिल जाए मुझे तो मैं ऑनलाइन कर लूँ, क्योंकि ऑफलाइन तो फिलहाल यार 12 दिन के लिए देगा कौन? उसमें से कल मेरा एग्ज़ाम है, कल से ही इंटर्नशिप शुरू है, तो दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। कॉलेज वालों को थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं दिया है। खैर हम क्या कर सकते हैं, हमें तो करना है, मैंडेटरी कर दी है भाई, तो हम तो करेंगे ही। हाँ, तो वही बात है कि बस मुझे ये करना है। दूसरी चीज़ गाइज़, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। हाँ, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि जब मैं इंस्टाग्राम प्राइवेट करी हुई थी, तो मेरे को बहुत सारी फॉलो रिक्वेस्ट आती थी, 400, 500, 600। अब जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी 2 दिन पहले पब्लिक कर दी है, भाई साहब मेरे फॉलोअर्स ऐसे से ऐसे होते जा रहे हैं। एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का कि मतलब प्राइवेट हो तब तो बहुत फॉलो रिक्वेस्ट आएँगी, पर जब पब्लिक, हाँ, सही बोल रही हूँ, पब्लिक कर दो तो फिर सारी कहाँ चले जाते हैं भाई, कहाँ चले जाते हैं? और वो कौन से लोग होते हैं जिनकी रील्स स्टार्टिंग में ही वायरल हो जाती है। मैं, पता है, व्लॉग्स पिछले 1 महीने से डाल रही हूँ, मेरे एक भी व्लॉग पे 50 से ज़्यादा व्यू नहीं आया हुआ है। कमी है? ऐसा इतनी तो कमी नहीं होगी भाई, इतना टाइम देती हूँ मैं इसको। और शॉर्ट्स भी अब नहीं जा रहे हैं, पहले बीच में अच्छे खासे 2K से अबव व्यूज़ चले जाते थे, अब तो वो भी 500-600 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। गाइस ऐसे थोड़ी होता है यार, मैं व्लॉग डाल रही हूँ तो थोड़ा करो, सपोर्ट करो यार, बढ़ाओ-बढ़ाओ, वायरल-वायरल करवाओ यार, कहाँ से मैं एल्गोरिदम पुश करूँ इंस्टाग्राम का जो मेरी भी चीज़ें वायरल होने लग जाए। एनीवेज़, कंसिस्टेंसी मैटर्स, अपने आप होगा, एक दिन ज़रूर होगा। तो हाँ, वही है कि अभी मैं ट्राई तो कर ही रही हूँ, दूसरा अभी की छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो मैं घर पे भी जाने वाली हूँ, पर अभी नहीं। अभी कल मेरा एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं और कुछ देखती हूँ, 1-2 दिन यहाँ रह के आराम करूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। या हो सकता है अगले दिन ही निकल जाऊँ, अगर मेरा मन चल गया तो। मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा मन कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों उठ गई ना तो ये दोनों मुझे बहुत मारेंगी कि सुबह के 5 बजे तुम व्लॉग शूट कर रही हो, हमारी नींद तुम्हें नहीं दिख रही है। एक तो ऑलरेडी मैंने लोगों की लाइट ऑन कर दी है। अरे भाई, वो तो मुझे याद आया, इस पे एक रील डाल दूँ, क्या पता वायरल हो जाए। ये कट करके बाहर भी लगाने वाली हूँ मैं अभी, देखना वायरल होएगा। एल्गोरिदम, मतलब मेरी रील में ये है कि अगर कोई मतलब कुछ भी कर रहा है, नॉर्मल सा रैंडम सा वीडियो उसने डाल दिया, उसमें से इतना बोल दिया, अब देखते हैं एल्गोरिदम क्या करता है और वो वीडियो वायरल हो जाता है। मुझे भी थोड़ा बहुत उल्टा-सीधा चीज़ें करनी पड़ेंगी लगता है। नहीं, नहीं करते, चलो ऐसे ही चलाते हैं जब तक चल रहा है। वैसे भी मैं पढ़ लेती हूँ। बाकी की बातें मैं आपसे पूरे दिन करती रहूँगी, अभी पढ़ लेती हूँ। एग्ज़ाम 2 घंटे का है बस, 2 घंटे के लिए मुझे सीरियस होना है, वो मैं हो जाती हूँ। बाद में करते हैं बात। रेडी होके मैं तो बाहर आ चुकी हूँ, पर सुबह 6 बजे से एटलीस्ट बारिश तो हो ही रहा है। तो मुझे लगा आज का भी एग्ज़ाम मेरा कहीं कैंसिल ना हो जाए। अगर आज होता, मैं ये एग्ज़ाम दोबारा देती नहीं। 2 बार पढ़ चुकी हूँ भाई इसके लिए। बहुत ज़ोर का बारिश हुआ है सुबह-सुबह, पर अब मैं कॉलेज जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। गाइस, एग्ज़ाम इज़ डन और आज मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अच्छा करके आई हूँ। बाकी तो रिज़ल्ट बताएगा, बट आई गिव माई बेस्ट। पढ़ी भी मैं 2 दिन थी ही, सोई भी हूँ, पढ़ी भी हूँ, दोनों काम की हूँ और एग्ज़ाम भी ठीक दे के आई हूँ। एक क्वेश्चन यार ना मैं पढ़ के ही नहीं आई थी, वो मेरे दिमाग में ही कहीं नहीं था, बट वो ना फर्स्ट मॉड्यूल से था, तो वो मैं पिछले बार तो पढ़ी थी एमटीई में, वो मैं कर आई हूँ, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और मैं 10 मिनट पहले ही एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई ऐसे निकल आता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको कुछ नहीं आता। ऐसा होता है क्या? पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जिसको आता होगा वो फटाफट लिख के भाग के आ नहीं जाएगा, उसको क्यों 2 घंटे बैठना है, मुझे ये बताओ। अब मैं फालतू में 10 मिनट वहाँ बैठ के करती क्या? मुझे प्यास भी लग रही थी, तो मुझे पानी भी पीना था, मेरे बॉटल का पानी ख़त्म हो चुका था, तो मैं निकल आई बाहर। अब मैं बैठ के व्लॉग शूट कर रही हूँ, हुआ ना फ़ायदा। तो मेरे अंदर की ये झिझक पता नहीं कब ख़त्म होगी। भाई कोई भी आ जाता है, मैं कट पहले कर देती हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी आ रहा है, आने दो, मुझे बातें करनी है तो मैं करूँगी ना।
पर ये मैं सिर्फ बोलने में बहुत अच्छी हूँ। पता है, मैं ना मोटिवेट दूसरों को बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन खुद पे एक भी चीज़ अप्लाई नहीं करती हूँ। जिस दिन कर ली उस दिन मैं क्या ही बन जाऊँगी भाई, क्या बन जाऊँगी मैं, देखो बस। पर बनूँगी तब ना जब खुद की सुनूँगी, क्योंकि मुझे खुद की एक भी बात अच्छी नहीं लगती। दूसरों के लिए अच्छी होती है पर मेरे लिए, अपने लिए अच्छी नहीं होती है। हाँ, निकल जा भाई निकल जा, वैसे भी तेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो यही होता है मेरे साथ। अभी बैठी हूँ, भूख भी लग आई है, सुबह सैंडविच खा के आई थी तो वैसे तो, पर वो ये ना जिस दिन सुबह जल्दी जग जाओ उस दिन फिर भूख बहुत लगती है और दिन भी बहुत बड़ा लगता है। अभी ऐसा लग रहा है अभी कितना कितना बड़ा दिन हो गया है, मतलब अभी सिर्फ 12 बजे हैं। अब देखना भाई धरा भाई अब जाके सोएगा। अब मैं सोऊंगी भाई, अब मैं नींद पूरी करूँगी अपनी। जो इन 2 दिन में भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहा था ना कि एग्ज़ाम है, पर अब कोई स्ट्रेस नहीं। वेट, स्ट्रेस है, इंटर्नशिप करनी है ना, वो भी आज से ऑनलाइन इंटर्नशिप चल रही है हमारी। देखते हैं उसका क्या प्रोसेस है, वो भी कुछ तो होगा ही, देखना पड़ेगा वो भी, तो वो करना पड़ेगा। चैन से नहीं जीने देता कोई मुझे। सो मैं पीजी आ चुकी हूँ और अब मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज़ की है, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आराम से सोऊंगी। आज तो मैं ऐसे सोने वाली हूँ कि मैं कल तक उठूंगी ही नहीं। मतलब आज मुझे अपनी नींद पूरी करनी है भाई। रात को इतना लेट सोई थी, फिर सुबह इतना जल्दी जग गई थी। अब मुझे सोना है, अब मैं सोऊंगी। मेरा हो चुका है फ़िलहाल पढ़ाई से, इस सेमेस्टर का हो लिया। अब अगले सेमेस्टर स्टार्टिंग से पढ़ाई करूँगी, क्योंकि लास्ट के लिए नहीं बचा के रखना मुझे। स्टार्टिंग से पढ़ाई करूँगी तो लास्ट में हेक्टिक ना हो। एक तो मेरे चश्मे में सब दिखता रहता है, दिखता नहीं रहता, अजीब लगता है मुझे। हुँ, हाँ, तो हाँ, इस बार मैं अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करूँगी। और एक चीज़ जो मैं हर बार सोची, मतलब ग्रेजुएशन में भी और अभी भी, कि इस सेमेस्टर से पक्का मैं स्टार्टिंग से नोट्स बनाऊँगी, पर वो बीच में छूट जाता है। पर इस बार नहीं, इस बार मैं स्टार्टिंग से नोट्स बनाऊँगी। तो देखते हैं क्या करते हैं, फ़िलहाल तो मैं खाना खा के सोने जा रही हूँ। मेरा आज नींद से हो नहीं रहा है। 2 बजे से सो रही हूँ, 8 बज रहे हैं, अभी तक सो ही जा रही हूँ। बीच में जाके ब्रेकफ़ास्ट कर ली थी, क्योंकि वो भी गोलगप्पे थे, तो वो मैं खा ली थी। पर अब मैं दोबारा सोने जा रही हूँ और कल अगर मेरी नींद उचक गई तो मैं घर चली जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।